हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेस में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का टॉप 50 प्लस वीवीआई एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को जैसे अपने दोस्तों में शेयर करिए और अंत तक बने रहिए। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तरंग नहीं है वो पूछा गया है और ये क्वेश्चन जो है वो 2020 में पूछे गए हैं। पहला ऑप्शन देखिए, प्रकाश तरंगे। प्रकाश तरंगे जो है वो क्या है, ये जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ये हम लोग का ऑप्शन राइट नहीं है इस क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन ऑप्शन 2 देखिए, एक्स किरणें, ये भी जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन सी जो है वो ध्वनि तरंगे, ये नहीं है। ऑप्शन डी में अवरक्त तरंगे, तो ये भी है। तो इसमें पूछा गया नहीं है, तो ध्वनि तरंगे जो है वो क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गामा किरणों की तरह होता है, क्या होता है। अल्फा किरणें, गामा किरणें की तरह अल्फा किरणें होता है, नहीं होता है। बीटा किरणें, ये भी नहीं होता है। कैथोड किरणें, ये भी नहीं होता है। तो बचा हम लोग का ये एक्स किरणें। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। एक्स किरणें जो होती है वो गामा किरणें की तरह होती है और ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है। 19-20 दोनों में रिपीट है, तो ये जो है वो वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट है तो चांसेस हो सकता है कि वो आए। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रवृत्ति होती है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ राइट है या फिर रॉन्ग है। ऑप्शन बी देखिए, अनुतरंग। ऑप्शन सी में अनुप्रस्थ और अनुतरंग दोनों, ऑप्शन डी में यांत्रिक। तो ऑप्शन ए हो जाएगा अनुप्रस्थ, ये जो है वो राइट है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। चलिए इसको बड़ा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है। 2019 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है गामा किरणें, ये विक्षेपित होता है विद्युत क्षेत्र में, नहीं, ये हम लोग का ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी में है एक्स किरणें, ये भी नहीं होता है। तो दो ऑप्शन तो गए, बचा हम लोग के पास दो ऑप्शन, पराबैंगनी किरणें, ये भी नहीं होते। तो बचा हम लोग के पास कैथोड किरणें, तो ये राइट है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 keV केल्वी है, तो यह विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित है वह है। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं। पहला ऑप्शन है दृश्य प्रकाश, ऑप्शन बी में है एक्स किरण, ऑप्शन सी में है पराबैंगनी, ऑप्शन डी में अवरक्त। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्स किरण। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विस्थापन धारा का मात्रक है। विस्थापन धारा का मात्रक पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है एम्पियर, ये राइट आंसर है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, एम्पियर। बाकी ये सब जो है वो गलत ऑप्शन है। तो विस्थापन की धारा क्या होती है, एम्पियर। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित हो सकती है और ये क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है विक्षेपित हो सकती है, किसके द्वारा, किस मतलब सिर्फ विद्युत क्षेत्र द्वारा हो सकती है। क्या ये राइट आंसर है, नहीं, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी में सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, तो ये नहीं हो सकते, केवल ये नहीं हो सकते। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ये दोनों के द्वारा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों के द्वारा, मतलब सिर्फ विद्युत क्षेत्र द्वारा भी नहीं होता, ना फिर सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा भी नहीं होता, ये दोनों के माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, म्यू एप्सिलॉन नॉट पावर में दिया हुआ -1/2 यानी हाफ का मान होता है, 2018 में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, समय के साथ बदलते हुए विद्युत क्षेत्र के कारण एक विद्युतीय धारा एप्सिलॉन नॉट d∅E/dt बराबर I परिभाषित होती है। इसे क्या कहा जाता है, 18 में पूछे गए हैं। चालन धारा कहा जाता है या फिर प्रेरित धारा कहा जाता है, ये भी दोनों हो सकते हैं, या फिर विस्थापन धारा। तो ऑप्शन डी, इसे विस्थापन धारा कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 10 है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, और ये क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई है। वीवीआई 3 साल इसे रिपीट किया गया है, 15, 17 और 19 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ई सदिश इंटू बी सदिश के समानांतर होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा ई सदिश इंटू बी सदिश के समानांतर होता है। ऑप्शन डी राइट है। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है यानी कम होती है? अवरक्त किरणें, क्या ये राइट है? नहीं, ऑप्शन गलत है। परावैंगनिक किरणें, ये भी नहीं होगा। गामा किरणें होगा जिसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है वो कम होती है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के इतिहास में किसका नाम नहीं है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के इतिहास में किसका नाम नहीं है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में चंद्रशेखर वेक्टरमन, ये जो है वह इनका नाम नहीं है। बाकी जगदीश चंद्र माथुर, हर्टज, मार्कोनी, ये सबका नाम दिया हुआ है। बाकी ऑप्शन ए हम लोग का राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जल में कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त होता है। जल को कीटाणु रहित करने के लिए क्या उपयुक्त होता है? अवरक्त किरणें, पराबैंगनी विकिरण, या फिर पीला प्रकाश, या फिर मैक्रो तरंगे। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पराबैंगनी विकिरण जो होती है वह जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त होता है। दूरसंचार के लिए उपयुक्त विकिरण है पराबैंगनी, दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें, या फिर मैक्रो तरंगे। तो दूर संचार के लिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, माइक्रो तरंगे। क्या हो जाएगा? माइक्रो तरंगे जो होती है वह दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण है। माइक्रो तरंगों की प्रवृत्ति आवृत्ति होती है। माइक्रो तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है? रेडियो तरंगों की आवृत्ति से अत्यधिक होती है। क्या होती है? रेडियो तरंग की आवृत्ति होती है उससे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य लगभग होती है। एक्स किरणें की तरंगदैर्घ्य बोला गया है। ऑप्शन ए ये गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा 1 एस्ट्रॉम, ये जो हो जाएगा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है सबसे अधिक आवृत्ति होती किसकी? गामा किरणों की, नीले प्रकाश की, अवरक्त किरणों की, या फिर परावैंगनी विकिरण की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, गामा किरणें की जो सबसे अत्यधिक आवृत्ति होती है। अवरक्त किरणों के अध्ययन के लिए जिस पदार्थ का प्रिज्म प्रयुक्त करते हैं वह है। अवरक्त किरणों के अध्ययन के लिए जिस पदार्थ का प्रिज्म प्रयुक्त करते हैं वो क्या है? क्राउन कांच है, रॉक साल्ट है, या फिर फ्लिनट कांच है, या फिर क्वार्टज है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रॉक साल्ट है। ऑप्शन बी राइट है। परावैंगनी किरणों को फोकस करने के लिए किस पदार्थ का लेंस प्रयुक्त करेंगे? क्वार्टज, कैल्साइट कांच, या फिर उच्च घनत्व वाला कांच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्वार्टज। परावैंगनी किरणों को फोकस करने के लिए क्वार्टज पदार्थ का लेंस प्रयुक्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए तरंगदैर्घ्य के बढ़ने का क्रम प्रकाश में रंग है। तरंगदैर्घ्य जो बढ़ता है वो प्रकाश का रंग में कौन सा हो जाएगा? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नीला, उसके बाद पीला, फिर लाल। तो ये जो है क्या है? तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम है, प्रकाश के रंग है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 21 से निम्नलिखित में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है किसमें? माइक्रो तरंगों में, लाल प्रकाश की, या फिर पराबैंगनी विकिरण की, या फिर गामा किरणों की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, माइक्रो तरंगे की जो होती है वो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एलसी परिपथ की आवृत्ति होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एलसी परिपथ की आवृत्ति कैसी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एफ बराबर 1/2π√LC। ये जो हो जाएगा क्या? एलसी परिपथ की आवृत्ति होती है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक थे। कौन थे? फैराडे थे, मैक्सवेल थे, या फिर हर्टज थे, या फिर मार्कोनी थे। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्टज थे। कौन थे? हर्टज। ऑप्शन सी। कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म होती है। कोहरे में जो फोटोग्राफी किया जाता है तो उसके लिए कौन सी फिल्म होती है? पोलेरॉइड, अवरक्त, पराबैंगनी, या फिर साधारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अवरक्त। ऑप्शन बी। चुंबकीय क्षेत्र बी तथा चुंबकीय विद्युतीय क्षेत्र ई के अनुपात B/E का मात्रक होता है।
BYE का मात्रक पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए 2017 में पूछे गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेकेंड प्रति मीटर। क्या हो जाएगा? सेकेंड प्रति मीटर हो जाएगा। 26 से बीटा किरणें विक्षेपित होती है। ये भी क्वेश्चन 2017 में पूछे गए हैं। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, केवल चुंबकीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी में केवल विद्युतीय क्षेत्र में, या फिर चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र में। 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी में है, विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र में जो है वो बीटा किरणें विक्षेपित होती है। ऑप्शन डी राइट है। बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सहायक होता है? पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पराबैंगनी किरणें। क्वेश्चन नंबर 28 है कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया और ये दोनों राइट है, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था। तो विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र में जो है बीटा किरणें विक्षेपित होती है। तो यहाँ तक तो रहे हम लोग का 28 क्वेश्चन। अब आगे फिर हम लोग एक से शुरू करेंगे। तो बढ़ते आगे। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है फिर से, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा गया है कि रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है। तो ऑप्शन डी देखिए, अर्ध आयु बराबर 0.6931 इंटू औसत। ये जो है वो क्या है? संबंध सही है रेडियो एक्टिव के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 AMU बराबर होता है, और ये क्वेश्चन 2020 में पूछे गए हैं। 1 AMU बराबर कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा है? तो पहला ऑप्शन जो है वो राइट है हम लोग का। कौन सा ऑप्शन राइट है? पहला ऑप्शन हम लोग का राइट है, और ये क्वेश्चन 2020 में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नाभिक का घनत्व लगभग होता है, और ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछे गए हैं। नाभिक का तो 2.29 इंटू 10⁻17 kg मीटर/-3। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? देखिए फर्स्ट नहीं है, सेकेंड भी नहीं है, थर्ड देखिए, थर्ड जो है वो ये राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं। तेजी से चलने वाली 2020 में पूछे गए, फोटोन, प्रोटीन, इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन। तो तेजी से जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में नाभिकों में सबसे कम अस्थायी है। ये भी क्वेश्चन मतलब इसमें जो क्वेश्चन अधिकतर पूछे गए वो 2020 के पेपर ये है सोल्यूशन। वो देखिए कि इसमें कितने सारे क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन है, हीलियम जो है वो क्या है? सबसे कम अस्थायी होता है। नाभिक के अल्फा कण उत्सर्जित होने वाले परमाणु की संख्या कितनी होती है? कितनी मतलब कितना से घटता है? 1 से, 2 से, 3 से, या फिर 4 से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 से। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैथोड किरणें होती है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या फिर फोटोन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होती है वो सबसे तेज चलने वाली किरणें होती है, और ये कैथोड किरणें होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तत्व 220 x पर दिया हुआ है 202 और 84। एक नाभिक पहले अल्फा कण और फिर बीटा कण उत्सर्जित करता है, तो परमाणु की मतलब नाभिक की परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए 82। सौर ऊर्जा का स्रोत है, क्या है सौर ऊर्जा का? न्यूक्लियर विखंडन, न्यूक्लियर संलयन, दोनों या फिर कोई नहीं। ये क्वेश्चन 2017 में पूछे गए हैं। सौर ऊर्जा का स्रोत है 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूक्लियर संलयन। ऑप्शन बी 6 गुणांक का SI मात्रक है। 2017 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। 6 गुणांक का क्या हो जाएगा? हर्ट्ज। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है? अल्फा कण, बीटा कण, प्रोटॉन या फिर फोटोन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फोटोन जो है वो आवेश रहित कण है, यानी इसमें आवेश नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अगर R किसी नाभिक की त्रिज्या है तथा A इसकी द्रव्यमान संख्या है, तो log R के साथ log A का ग्राफ होगा। 2018 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एक पैराबोला हो जाएगा इसका ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, TH यानी पावर में 230 और 90 एक परमाणु है न्यूट्रॉन की संख्या। तो 230 में जो है वो 90 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 13 में से गया 9 तो 4 बचा।
तो देखिए और 1 का 1 तो 140। तो देखिए हम लोग का ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 140। क्वेश्चन देखिए 14 है, एक रेडियो एक्टिव नमूने की अर्ध आयु 10 घंटे है तो इसकी औसत आयु क्या हो जाएगी। इसकी औसत आयु पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 14.4 घंटे। क्या हो जाएगा, 14.4 घंटे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, यूरेनियम नाभिक के घनत्व का परिमाण कोटि क्या होती है। यूरेनियम नाभिक के घनत्व के परिमाण कोटि पूछा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 10⁻17 किलोग्राम बाई मीटर क्यूब, ये हो जाएगा। हाइड्रोजन बम आधारित है किस पे। तो ये जो है वह केवल नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। सूर्य अपने विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है किससे। किससे सूर्य जो है अपने विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। तो ऑप्शन डी नाभिक संलयन से ये जो है वह मतलब विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। नाभिकों के मिलने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को क्या कहते हैं। नाभिक मिलते हैं, उससे नया नाभिक बनता है और उसी नाभिक से ऊर्जा मुक्त होते हैं। तो इस घटना को क्या कहा जाता है। तो नाभिक संलयन कहा जाता है। नाभिक संलयन की प्रक्रिया में क्या होते हैं। ऑप्शन डी दो हल्के नाभिक मिलकर एक अपेक्षाकृत भारी नाभिक का तथा अन्य संभव उत्पादों का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अल्फा कण है क्या है। देखिए ऑप्शन कौन सा राइट हो सकता है। तो ऑप्शन सी है हीलियम का नाभिक। अल्फा कण हीलियम का नाभिक है। निम्नलिखित में किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम है। और ये क्वेश्चन 16 और 19 दोनों में पूछे गए हैं। केवल 3 साल का फर्क है। 3 साल में ये 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी गामा किरणें। क्वेश्चन नंबर 22 है कि क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नांकित मूल कण नहीं है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण या फिर इलेक्ट्रॉन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अल्फा कण। नाभिक रिएक्टर में नियंत्रण छड़ें बनी होती है किससे। कैडमियम की, यूरेनियम की, ग्रेफाइट की या फिर प्लूटोनियम की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कैडमियम की। ऑप्शन ए नाभिक अभिक्रिया में संरक्षित रहता है। ऑप्शन ये जो क्वेश्चन है वो 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन ए में है कुल आवेश, रेखीय संवेग, ऑप्शन सी में है कोणीय संवेग, ऑप्शन डी में ये सभी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी हो जाएंगे, कुल आवेश भी, रेखीय संवेग भी और कोणीय संवेग भी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कि कौन सा कण अस्थायी है, मतलब अस्थायी नहीं है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर अल्फा कण। तो ऑप्शन ए न्यूट्रॉन जो है वो अस्थायी नहीं है। 26 है, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं। औसत आयु, अर्ध आयु, क्षय नियतांक या फिर अपवर्तन आवर्तकाल। और ये क्वेश्चन 2017 और 19 दोनों में पूछे गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन जो हो जाएगा बी अर्ध, मतलब अर्धायु। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आज का सेशन यहीं तक है। आई होप आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करिए क्योंकि यहाँ पे आप लोग को फ्री में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और हिंदी के एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। यहाँ पे आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो दिया जाता है और अच्छे से पढ़ाई जाती है। और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप लोग को PDF प्रोवाइड किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।